तो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल था बेस्ड ऑन द सेकंड फॉर्म। ठीक है, अभी हम इसके बाद कुछ फॉर्म फिलहाल सिंगल लेंगे, उसके बाद उस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट में लेंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड क्वेश्चन हम लेंगे उसके ऊपर बेस्ड। y इज इक्वल्स टू 5x टू द पावर 3। ओके, आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। ओके, सिमिलर पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया था, सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में गिवन में आपको करना है क्या, y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट डालना है डिफरेंशियल डबल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका मतलब होता है कि d बाय dx ऑफ y इक्वल टू d बाय dx ऑफ 5x क्यूब। इसका मतलब dy बाय dx। अब ये वाला जो पैटर्न है वो किससे मैच हो रहा है, देखो उस साइड में हमारे इक्वेशन नंबर 3 के साथ मैच हो रहा है, ax टू द पावर n। देखो ax टू द पावर n, उसको हम सॉल्व कैसा करेंगे, हमने बताया था कि a इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखो ध्यान से वहां पे दिख रहा है सबको, dy बाय dx इक्वल टू 3 5 15 x टू द पावर 3 माइनस 1 2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फॉर द गिवन फंक्शन y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब। आंसर क्या आएगा, सिंपल में 3 5 15 x का स्क्वायर, 15x स्क्वायर। ध्यान से देखो कैसे किया गया है। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ। इफ y इज इक्वल्स टू, हमारे उसके ऊपर बेस्ड a यानी कोई भी कांस्टेंट, मैंने यहाँ पे लेना है 5 टू द पावर x। ओके, सो इसमें भी सेम लिखूंगा मैं, फाइंड dy बाय dx। ओके, इसको भी सॉल्व करने के लिए सेम पैटर्न जैसे मैंने बताया, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में आपको गिवन लिखना है, गिवन में एज इट इज कि y इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर x, इक्वेशन नंबर 1 देना है। इसके बाद स्टेटमेंट एज इट इज डालना है। कौन सा स्टेटमेंट बताया मैंने, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। सो इसका मतलब होता है d बाय dx ऑफ y इक्वल टू d बाय dx ऑफ 5x टू द पावर x, सॉरी 5 टू द पावर x। सो इसका मतलब क्या, dy बाय dx। अब आप मुझे बताओ d dx ऑफ 5 टू द पावर x ये किसके साथ मिल रहा है, इस केस में a टू द पावर x, क्योंकि a यानी कौन, कांस्टेंट बताया था मैंने, a यानी कौन, कांस्टेंट, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। इसका आंसर क्या आना चाहिए जी, ये एज इट इज लिखते हैं हम 5 टू द पावर x इनटू log ऑफ a। a कौन है हमारा यहाँ पे 5। तो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन y is equals to 5 to the power x। ठीक है, अरे फिलहाल हम सिंपल क्वेश्चन दे रहे। ठीक है, 1 मार्क 2 मार्क्स बोर्ड एग्जाम के लिए। कॉम्पिटेटिव में तो भूल जाओ कैसे पूछेंगे करके, कॉम्पिटेटिव में इतने सिंपल नहीं पूछने वाले आपको। ठीक है, ठीक है, हमें प्रैक्टिस करना है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं फिलहाल। नेक्स्ट लेंगे हम क्वेश्चन हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू, कौन सा बचा अभी, ये हो गया, ये a, सपोज ये 5, अगर 5 हो गया, नया नंबर लेते हैं उसको बाद में। y इक्वल्स टू 12, बोलेंगे भाई dy बाय dx निकालो। आप इजीली उसको कर सकते हो, सिमिलर पैटर्न स्टेटमेंट डाल दो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल है, d dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d dx ऑफ 12। इस 12 को बचाने के लिए x है क्या, x नहीं है, नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। और हमको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा 0, फिर चाहे वो कांस्टेंट है नंबर क्यू कितना भी बड़ा ना हो। ओके, तो ये आपको हो गया नेक्स्ट। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर बेस्ड, लेट y इज इक्वल्स टू, अभी टू द पावर x में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। e टू द पावर x हो सकता है यहाँ पे e क्या है, कुछ वेरिएबल कांस्टेंट हो, या e का जो पावर x है वो x ना होते हुए कुछ और दूसरा बड़ा टर्म हो। यहाँ हम सिंपल लिखते हैं d dx ऑफ द पावर x, जब आगे आएंगे क्वेश्चन तो हम लिख लेंगे। ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, सबको मालूम है क्या होता है जी, dy बाय dx इज इक्वल्स टू द पावर x। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अभी मैं फिलहाल नहीं बना रहा क्योंकि ये बेसिक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे करके। ओके, हाँ, सो नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू, इस पैटर्न का y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
ठीक है। अब इसमें कैसा है कि कुछ क्वेश्चन बनाने लायक है नहीं, क्योंकि ये सिंपल सा एक्स है, ठीक है। तो एक्स को एक्स से लगना है, अगर में सिर्फ हमारे नंबर्स को हमने चेंज किया था, इस केस में भी एक्स, इस केस में भी लॉग एक्स, सो इनका सेम आना है, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आगे से क्वेश्चन नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे कि जो मैंने बताया था कि इन दोनों का सॉल्यूशन कैसे आता है। फिलहाल ये अच्छे से देख लो सज्जन कि किसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिक सिंपल क्वेश्चन लिए हैं जहाँ पे आपका एक्स सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल एक्स और सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। अभी आगे जाके हम डबल वेरिएबल फंक्शन देखेंगे जहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स के जो हमने रूल्स बताया था, 3 रूल्स, वो 3 रूल्स आपको वहाँ पे क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। ये देख लिया, इसको हम रख कर देते हैं। नेक्स्ट जो देखेंगे, जो मैंने बताया था कि वो उसके आंसर्स कैसे हैं, ध्यान से देखो। ये डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, हाँ जी, कल मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि रूट एक्स को हम कैसे लिखते हैं। रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर 1/2। अब देखो ये वाला पैटर्न फिर से इससे मिल रहा है, एक्स टू द पावर n वाला पैटर्न जब लिखेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो n आगे एक्स टू द पावर n -1, ये बन गया जी 1/2 एक्स टू द पावर, हाँ 1/2 -1 कितना होता है, -1/2। उसके बाद कल मैंने और एक बात आपको बताई थी फॉर्मूले के वक्त कि क्या, कि कभी भी कोई भी कॉन्स्ट या वेरिएबल का जब पावर नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो टर्म कहाँ का है, वो टर्म डिनोमिनेटर का है। तो भाई ये 1/2 इंटू 1/x टू द पावर 1/2 से ये नेगेटिव साइन निकल गया 1/2। उसके बाद और एक बात आपको मालूम है, जैसे कि हमने रूट एक्स को ऐसा लिखा था तो मैं इसको ऐसे लिख सकता, ये बन जाएगा 1/√x। इसके आंसर क्या निकला, 1/√x। किसका जी, देख लो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये आपका एक्सप्रेशन है। अभी हर वक्त आपका जब क्वेश्चन आएगा तो आप ये सॉल्व करते बैठोगे क्या, नहीं। इसीलिए हमने क्या करना है कि हमने क्या किया कि इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाइड करके उसका डायरेक्टली फॉर्मूले के तौर पे आपको रिप्रेजेंट करके बताया गया है, ठीक है। कैसे आया, तो ये ऐसे आता है, ध्यान से देखो, ओके। इसी टाइप का नेक्स्ट वाला, ये था आपका 7th वाला, इसी के ऊपर बेस 8th वाला देख लेते, ठीक है। 8th वाला देखो क्या है, उसने दिया है हमको जी डी डी एक्स ऑफ 1/x, हाँ जी, नथिंग बट 1/x को कैसे लिख सकते हैं, हमने बताया था कभी भी डिनोमिनेटर के टर्म को हमें ऊपर लिखना है, हमें क्या करना है, उस टर्म का जस्ट पावर को नेगेटिव करना है, या कोई भी टर्म को यदि नेगेटिव पावर होता है तो वो टर्म एक्चुअली में है कहाँ का, डिनोमिनेटर का टर्म है। तो यदि मुझे इस डिनोमिनेटर के टर्म को एनआर में लेके जाना है तो मैं उसको कैसे लिख सकता, बहुत सिंपल है, मैंने क्या करना है, उस टर्म के पावर में -n लगाना है कि नहीं। अभी x का पावर क्या है जी, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, -1 लगा दिया। अब फिर से ये बात काय को बिलोंग कर रही है, हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला उसको बिलोंग कर x टू द पावर n। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आगे आएगा, आ गया x टू द पावर n -1, n को मेरा ऑलरेडी -1 है, उसमें से और -1 करना है मुझे, तो -1 x टू द पावर -1 -2, कल हमने बताया था आपको न्यूमेरिकल्स के वक्त, सो नथिंग बट -1। फिर से x का पावर कैसा है, नेगेटिव, इसका मतलब ये टर्म कहाँ का है, डिनोमिनेटर का है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, 1/x का स्क्वायर -n निकाल देना है। ध्यान में रखना ये सब कन्वर्शंस, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टार्टिंग वाले जो बच्चे हैं उनको ये दिक्कतें जाने वाली है, ठीक है। तो उनको किस तरीके से स्विच करते हैं एनआर को डीआर में, डीआर को एनआर में, ये कन्वर्शन आना मस्ट है, ठीक है। अब इसी का आंसर क्या निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा -1/x²। देखो जी वही बताया था, देयरफॉर डी dx ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1/x²। ध्यान से देखो वही लिखा हमने वहां पे, दिख गया, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड हमने यहाँ पे और एक दिया, जो मैंने 10th लिखा नहीं था, अब मैं यहाँ पे फिर से 10th लिखता, इसी के ऊपर बेस्ड, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे लिखता, इसी के ऊपर बेस्ड ये हो गया। अब ये जनरलाइज हो गया, जनरलाइज हो गया, x का पावर 1 है, यदि मेरे पास x का पावर कुछ बड़ा होता है तो x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 5 होता है, तो इसलिए मैंने क्या दिया, nth पावर दे दिया। तो भाई डरने का नहीं है, कुछ नहीं, माइनस के साथ उसका पावर लगाना। देखो यहाँ पे 1/x, x का पावर क्या था 1 के साथ माइनस कर दिया और पावर x से बढ़ गया, 1 का 2 हो गया। यहाँ भी सेम करना है, x का पावर कौन है n, तो भाई मुझे nr में माइनस के साथ n लिखना है और x का पावर 1 से बढ़ा देना है। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, समझ गए।
समझ गए? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, देखो कुछ नहीं, कुछ मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं है, जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया, उसी से ऊपर से मैंने कंक्लूड किया कि यदि 1/x का ऐसा हो सकता है तो मैंने यहाँ पे पावर इंक्रीज करके देखे धीरे धीरे, तो उसके बाद मैंने ये कंक्लूड निकाला कि 1/x टू द पावर n यदि होता है, n है ना कौन सा भी पावर, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, -n/x टू द पावर n+1, ठीक है। ये इसका एक एक्सिस में फॉर्मूला है, पूरे ऐसे 10 फॉर्मूलेस बनते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था, एक्सप्लेनेशन देख लो, आपको लिखना नहीं एक्सप्लेनेशन, लेकिन जस्ट ये फॉर्मूले आए तो कैसे आए उसका मैंने आपको एक छोटा सा एक्सप्लेन करके दिया, ठीक है। तो उसको देखो, ओके, सबसे नोट कर लो, इसको एक बार लिख लो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया? अभी हमने क्या किया, इस सिंपल वेरिएबल का सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चंस किया। अभी हम लेंगे इन्हीं के ऊपर बेस डबल वेरिएबल के क्वेश्चंस, ठीक है, जहाँ पे हमको जो 3 रूल्स हमने स्टडी किए, याद है ना कौन से 3 रूल्स थे, समान डिफरेंस रूल था, दूसरा था प्रोडक्ट रूल और तीसरा था क्वेश्चन रूल। तो वो तीनों रूल्स के ऊपर बेस हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन देखेंगे आज के क्लास में, लास्ट क्लास में, ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इफ y इज इक्वल्स टू x² प्लस e⁻x, सिंपल है ना, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, ठीक है, एक साथ बढ़ेंगे तो आपको हजम नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल लेके जाएंगे। ये y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कितने फंक्शन है जी, 2 फंक्शन है, और उन 2 फंक्शंस के बीच में कौन सा टर्म है जी, एडिशन का टर्म है। इसके प्रीवियस में हमने किया था मींस ये, इसके पहले जो किया था सिंगल टर्म, आपने देखा होगा x² का किया था, आपने देखा होगा e⁻x का किया था, जो मैंने 7-8 मिनट डिस्कस करके दिया, ठीक है। अब हम 2 फंक्शंस को एक साथ लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपके सॉल्यूशंस में आप किस तरीके से नोट करोगे ध्यान में रखना। सॉल्यूशन में सिमिलर पैटर्न में लेट y इज इक्वल्स टू x² प्लस e⁻x, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट डालना है वो स्टेटमेंट डालना है डिफरेंशिएट वो इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, उसका मतलब होता है d dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ, हाँ जी ध्यान में रखना है, यहाँ पे डेरिवेटिव में ब्रैकेट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्व है, यदि आप ब्रैकेट नहीं दोगे ना पूरा सत्यानाश है आपका, ठीक है, ब्रैकेट मस्ट है। तो ये बन गया भाई x² प्लस e⁻x, ठीक है, ब्रैकेट दिया, आई बात ध्यान में। इसके प्रीवियस में सिंगल टर्म था तो ब्रैकेट की कुछ जरूरत नहीं थी, अब भाई 2 आगे तो ब्रैकेट देना है। अब देखो इसको ध्यान से, d dx है, लेकिन टर्म्स कितने हैं, फंक्शंस कितने हैं, 2 है, 2 फंक्शन के बीच में साइन कौन सा है, प्लस है, हाँ जी। तो याद करो कि हमने क्या बताया था आपको, जब कभी भी 2 फंक्शंस होंगे डिफरेंट फंक्शन और 2 फंक्शन के बीच में एडिशन होगा, यहाँ पे लगेगा रूल, दैट इज यूजिंग कौन सा जी, सम एंड डिफरेंस रूल। आप लिख सकते हो यूजिंग d dx ऑफ u प्लस v इक्वल टू d dx ऑफ u प्लस d dx ऑफ v, ओके। सो उसमें आप ध्यान से देखो, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ लिखने के लिए, अब एक बार आपकी आदत हो जाएंगी, आप जब हायर क्लास में चले जाओगे या बहुत दिन हो जाएंगे डेरिवेटिव के लिए, तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वेल नोन हो जाओगे इसके साथ। लेकिन स्टार्टिंग का पीरियड है तो आपको ये सब चीजें लिखना है, क्योंकि आप जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार आपके आंखों के नीचे से जाएगा और आपके फॉर्मूले से लर्न हार्ड हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस इनिशियल पीरियड में, इनिशियल कुछ दिन के लिए आपको ये लिखना है, बाद में धीरे धीरे नहीं लिखे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाओगे। इसका मतलब होता है dy/dx इज इक्वल्स टू, समझ गए, उसके हिसाब से d dx ऑफ x² प्लस d dx ऑफ e⁻x। कौन सा रूल है, सम एंड डिफरेंस। सम एंड डिफरेंस क्या कहता है कि जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी फंक्शन दिए गए हैं ब्रैकेट में, उन सभी फंक्शंस को हमें क्या करना है, सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, सेपरेट d/dx लगाना है। देखो लगा दिया दोनों को सेपरेट, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। हाँ जी, d dx ऑफ, हाँ d dx ऑफ x² कौन सा वाला पैटर्न है जी, हमारा फर्स्ट वाला पैटर्न। आंसर क्या आ जाएगा जी, 2x, 2 आगे x का पावर x से कम, 2 - 1 1 लिख लिया, प्लस d dx ऑफ e⁻x, आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x एज इट इज होता है, समझ गया। तो यही आपका फाइनल आंसर है जी, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ये आपका फाइनल आंसर। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, जो मैंने फॉर्मूलेस लिख के दिए, ये फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, और इन फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन जब हम क्वेश्चंस में करते हैं तो
किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है एकदम सिंपल वे में आपको उसको याद रखना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, उसको डिफिकल्ट नहीं बनाना, बड़ा सिंपल है उसको सिंपल तरीके से रहने दो। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, ओके ये हो गया आपके पास समय डिफरेंस रूल का, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, एक्चुअली मैं इसको मिटा देता हूँ, हम साइड बाय साइड लिखेंगे, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, अब मैं जस्ट साइन चेंज कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन भी सेम रखा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अलग अलग क्वेश्चन भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। हाँ जी, देखो कितने फंक्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, दो फंक्शन दिख रहे हैं, दो फंक्शन के बीच में साइन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन साइन है, कौन सा रूल लगना चाहिए, प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए, तो प्रोडक्ट लगाएंगे हम यहाँ पे। सिमिलर पैटर्न सॉल्यूशन में गिवन में y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट इनटू द पावर x, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। स्टेटमेंट डालना है, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इसका मतलब होता है जी dy बाय dx एंड dx ऑफ y इक्वल टू d dx ऑफ ब्रैकेट लगाना है, इसका मतलब dy बाय dx। अब यहाँ पे देखो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, सो यहाँ पे आप लिख लो क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड है, यूजिंग प्रोडक्ट लिखो या ऐसा लिखो डायरेक्ट फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ यू डॉट बी इज इक्वल्स टू यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। ओके, सो उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देख लो कैसा करना है, फर्स्ट फंक्शन कौन है जी एक्स स्क्वायर, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर है प्लस, फिर है सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लिखना है, बड़ा सिंपल है। देयरफॉर dy by dx इक्वल टू, हाँ जी इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इसके आगे ddx है क्या, नहीं है, तो भाई इसको एज इट इज लिखना है एक्स स्क्वायर। हाँ जी इसको करोगे, करोगे क्यों, क्योंकि इसके आगे ddx लगा है, ठीक है। d dx ऑफ e टू द पावर x, अभी हमने फॉर्मूले लिख के दिए थे, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x होता है, e टू द पावर x रहेगा प्लस e टू द पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर हमने किया है, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है जी 2x, तो ये बन गया आपका 2x, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है या इससे और रिड्यूस हो सकता है। देखो ये मेरा एक टर्म है, ये मेरा दूसरा टर्म है, दोनों टर्म में क्या चीजें कॉमन दिख रही है आपको, e टू द पावर x दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पावर x सिंपलीफाइड वे में लिख सकता हूँ, e टू द पावर x को मैंने कॉमन निकाल लिया, बचा क्या, x स्क्वायर बचा क्या 2x बचा, ठीक है। और आप यहाँ से x कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, निकाल सकते हो, ठीक है। ये भी मेरा एक तरीका हो गया लिखने का, ये भी एक आंसर है। सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिखना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म अभी आने वाला हो गया, यहाँ से मैं x फिर से कॉमन निकाल सकता, तो ये द पावर x एज इट इज, यहाँ से फिर से x कॉमन निकल गया, x कॉमन निकल गया, यहाँ से एक x कॉमन निकल गया, एक x बचा, यहाँ से 2x है, एक x यानी सिर्फ x निकल गया, बचा कौन 2 बचा। अब देखो मैंने कल भी आपको कहा था कि जब भी आप कॉमन निकालते हो, कॉमन निकालते वक्त आपको क्या करना है, आपको एक बार फिर से निकाले हुए कॉमन को मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारे पास ऊपर वाला आंसर आ रहा है क्या, e टू द पावर x को एज इट इज छोड़ दिया मैंने, x को मल्टीप्लाई करना है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस x इंटू 2x। कल मैंने बताया था आपको मल्टीप्लिकेशन के वक्त क्या होता है, एडिशन के वक्त क्या होता है। सो दिस इज योर लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म, x e टू द पावर x इंटू x प्लस 2, इसका आंसर dy बाय dx आपका फाइनल आंसर है दिए हुए क्वेश्चन का बाय यूजिंग कौन सा रूल जी, प्रोडक्ट रूल। ओके, ये हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस रूल। ओके, ये हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ओके, ध्यान से देखो किस तरीके से सॉल्व किया गया, ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने के बाद वही आंसर आ रहा है करके, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखो, ठीक है। और ये जो मैंने किया ये तीनों आंसर चलते हैं, लेकिन हमें कभी भी आंसर लिखते समय मोस्ट या लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो लोएस्ट रिड्यूसिबल फॉर्म इसका ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका लास्ट एक क्वेश्चन देख लेंगे हम, नथिंग बट क्वेश्चन रूल के ऊपर, ठीक है। तो हम लास्ट लेंगे क्वेश्चन रूल, उसमें हम सेम करेंगे,
सिमिलर फंक्शन से रखते हैं, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिमिलर फंक्शन रखेंगे। ध्यान में देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे dy बाय dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ओके, ठीक है। चलो फिर बात कंटिन्यू। तो सेम बात जी, सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, वो गिवन लिख देना है पूरा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद स्टेटमेंट डिफरेंशिएटिंग अबाउट इक्वेशन विद रिस्पेक्ट एक्स ऑन बोथ साइड, उसका मतलब डी डी एक्स ऑफ y नथिंग बट डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर एक्स। इसके बाद कितने फंक्शन है जी, 2 फंक्शन। कैसे है, डिवीजन में तो रूट कौन सा लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। सो यूजिंग, अब उसके नेमिंग मत लिखो, उनके फॉर्मूले लिखा करो ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। यूजिंग डी डी एक्स ऑफ u बाय v इज इक्वल्स टू, हमने लिखा था सेकंड फंक्शन पहले, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस था, डिवीजन के वक्त ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है, सॉरी, सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और डिवीजन में था सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ओके। सो सिमिलर पैटर्न हम इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू, उसमें देखो सेकंड फंक्शन e टू द पावर x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और x स्क्वायर माइनस साइन सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन और होल डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। इसमें देखो e टू द पावर x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर कितना होता है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x कितना होता है जी, e टू द पावर x। अब ये क्वेश्चन बड़े सिंपल जाएंगे यदि आपको इनके फॉर्मूले मालूम है, यदि फॉर्मूले मालूम नहीं है ना तो भैया आप एक भी स्टेप नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा, फिलहाल स्टार्टिंग है हमारा डेरिवेटिव्स का, तो आपको 1 या 2 दिन में सभी फॉर्मूले जो लिख दिए आपको 8-10 फॉर्मूले। मैं अभी फिलहाल आपसे ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, जस्ट 8-10 फॉर्मूले, वो फॉर्मूला आपको मुझे 1 या 2 दिन में लर्न बाय हार्ट होना, कुछ भी करके। यदि आपको डेरिवेटिव परफेक्ट करना है तो आपको पढ़ना नहीं है, परफेक्ट नहीं करना, सो योर विश, यू कैन टेक योर ओन टाइम, ओके। लेकिन जिसको अच्छे से पढ़ना है उन्होंने भैया 2 दिन में ये फॉर्मूलेस बिल्कुल लर्न बाय हार्ट हो जाना चाहिए, ओके। होल डिवाइड बाय इसका पैटर्न है, देखो कल का फॉर्मूला याद होगा, हमने रॉजर इंडेक्स में देखा था, e टू द पावर x का स्क्वायर, e टू द पावर x into 2x का स्क्वायर, सो 2x, इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, याद आ रहा, x to the power n whole to the power n is equals to x to the power n into n, याद आ रहा, ये वाला x into 2 n 2x, x को स्क्वायर नहीं मारना है, बहुत से बच्चे x को स्क्वायर मार के रखते, गया पूरा काम, आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे फिर से रिड्यूसिबल फॉर्म e to the power x कॉमन है, x कॉमन है, मैं अभी एक एक करके निकालता। सबसे पहले e to the power x निकाल लिया, कॉमन बचा क्या, 2x बचा माइनस x स्क्वायर बचा, होल डिवाइडेड बाय e to the power 2x। ध्यान में e to the power x का स्क्वायर रखना है आपको तो एज इट इज रख सकते हो, क्योंकि अभी कैंसिलेशन वाला पार्ट है, इसलिए मैंने आपको मेरे फर्स्ट क्लास में ही मैंने कैंसिलेशन किस तरह से की जाते हैं, लॉज ऑफ इंडाइसेस कैसे होते हैं, कॉमन कैसे निकाला जाता है, ये सब बातें मैंने अपने फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दी थी, ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। यहाँ से फिर से देखो क्या कॉमन निकलता है, x कॉमन निकलता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, x कॉमन निकालने से पहले देखूंगा कि भाई देखो e to the power x एक फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर ये मेरा दूसरा फंक्शन है, और ये यहाँ पे डिवीजन में e to the power 2x है। अब भाई e to the power x कैंसिल नहीं होगा क्या, होगा कि नहीं होगा, तो बच्चे क्या करते हैं, e to the power x कैंसिल करते, बचा क्या सर, 2 बचा जी, 2 नहीं बचता। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है ना उसको मल्टीप्लाई मत करो, एज इट इज ले लो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है करके आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको सिंपलेस्ट पे बता रहा लर्न करने का। आगे जाके जब आप परफेक्ट हो जाओगे सो यू कैन इजीली नोट इट डाउन ऑल दिस थिंग्स। हाँ, अब देखो e to the power x सिंगल टर्म है, e to the power x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या भाई, e to the power x के 2 टर्म से मल्टीप्लिकेशन में, तो भाई मेरा एक e to the power x इसके एक के साथ कट गया, बचा क्या अकेला e to the power x, कि नहीं, कल मैंने बताया था ना x स्क्वायर यानी क्या x into x, कि नहीं, एक x कट गया मतलब कौन बचा, एक x बचा, इसका मतलब मैंने स्क्वायर को कट कर दिया, बचा कौन x, समझ गए, यहाँ ये मैंने यहाँ पे कट कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या बचा है, अब क्या बचा यहाँ पे, ये बचा मेरे पास ये 2x माइनस x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय e to the power x। ध्यान से देखो इतना टर्म बचा, अब इतना रखे तो भी चलेगा, ये चलेगा,
लेकिन भाई निकल रहा ना कॉमन तो निकालो, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, इसको नहीं बोल सकते दिस इज योर फाइनल आंसर। या इसको और रिड्यूस करना है कर सकते हैं, इसको फाइनल नहीं बोल सकते, इसको और रिड्यूस करना है कर सकते हैं। कैसा हो जाएगा मैं थोड़ा सा आपको इस साइड में बताता हूँ। देयरफॉर dy by dx इक्वल टू, हाँ यहाँ से x कॉमन निकलेगा, x निकलेगा जी, मैंने x कॉमन निकाल लिया, बचा क्या यहाँ पे 2 बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचा 1x बचा, होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, ये आपका फाइनल आंसर। ओके सॉल्व कर रहे हो ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कहाँ पे क्या किया गया है। यहाँ पर मैं 2x किया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मल्टीप्लाई होता है ठीक है ना, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया क्योंकि आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि सर कैंसिल क्या करना, रखना क्या, ये सब बातें, तो इसलिए मैंने इस केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इन दोनों को एज इट इज रखना है। ओके और ये कॉमन निकाला, ये इसके साथ कट गया, बचा इतना, ये टर्म बचा है, इसमें से फिर से x कॉमन निकल सकता, मैंने x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा x द पावर x, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है कल का फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x। ये हो गया आपका कौन से पैटर्न का, क्वेश्चन रूल का, ये हो गया आपका कौन से पैटर्न का, प्रोडक्ट रूल का, उसके प्रीवियस में लिखा था सम एंड डिफरेंस, ठीक है। इन तीनों रूल्स में से सम एंड डिफरेंस सबसे सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जाना है तो जा सकता है आपको क्वेश्चन रूल, क्यों, क्योंकि इसमें डिवीजन भी है, डिवीजन का स्क्वायर है, थोड़ा सा इसीलिए, ठीक है। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, मैंने एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब ये क्वेश्चन आगे में धीरे धीरे बढ़ेंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हम डे बाय डे उसके वीडियोस अपलोड करते जाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसे लगा, इसका जो कमेंट्स है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।